नमस्कार। आप सभी गीता प्रेमियों को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय, नारायणे नमो नमः। तो आज हम गीता के ज्ञान योग का सार साझा करेंगे। ज्ञान योग ज्ञान और स्वयं की जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं। ज्ञान के माध्यम से ईश्वरीय स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक सत्य का ज्ञान ही ज्ञान योग का लक्ष्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक का जो मार्ग होता है, अर्थात जिस प्रकार के साधनों का वे प्रयोग करता है, उन्हीं के अनुरूप उसकी साधना का नाम होता है। ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान योग से अर्थ उस ज्ञान मार्ग से है जिसके द्वारा हम अविद्या का नाश करके शुद्ध आत्म सत्ता में प्रवेश करते हैं। आत्मा का शुद्ध चेतन स्वरूप इस शरीर में अविद्या आदि आवरण से ढका रहता है और चिंतन करते करते इस आवरण को हटाकर जब हम उस शुद्ध स्वरूप को जान लेते हैं तो यही हमारा ज्ञान योग का साधन बन जाता है। ज्ञान का मतलब है दार्शनिक चिंतन नहीं है। ज्ञान का मतलब है जानना। जो लोग ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि उन्हें किसी चीज पर विश्वास करने नहीं देती और ना ही ये किसी चीज पर विश्वास करते हैं। इस स्थूल शरीर में ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म होने से श्रेष्ठ है। ज्ञान इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और एवं बुद्धि से भी सूक्ष्म हमारी आत्मा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, इंद्रियां स्थूल से परे हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे वह अर्थात आत्मा है। ज्ञान योग में उस आत्मा को जानना ही ब्रह्म को जानना है और उस आत्मा को जानने के लिए पहले इंद्रियों का संयम करके हमें काम रूपी शत्रु को मारकर मन और बुद्धि से भी जो परे है उस आत्म तत्व को पहचाना ही सर्वश्रेष्ठ है। और इस ज्ञान योग की महत्ता प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मी है विद्यते। अर्थात इस लोक में ज्ञान के समान कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म अर्थात शुभ और अशुभ बंधन वाले जो भी हमारे कर्म हैं समस्त जल जाते हैं और हम शरीर के अंग नहीं, यद्यपि शरीर के अंग हमारे हैं। ज्ञान के दो भेद माने जाते हैं, तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। वस्तुओं के बाह्य स्वरूप को देखकर बुद्धि के आधार पर उसके स्वरूप की विवेचना करना तार्किक ज्ञान है, जिसे हम विज्ञान भी कहते हैं। और मगर वस्तुओं के आभास में व्याप्त चरम सत्ता का ज्ञान वह आध्यात्मिक ज्ञान है और इसे आत्मा का ज्ञान भी कहते हैं। गीता में ज्ञान योग के प्रकार, अविद्या का अंत
ज्ञान से ही संभव होता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय पर बल दिया जाता है। नित्य नित्य वस्तु विवेक अर्थात नित्य और अनित्य वस्तुओं को भेद करने का विवेक, उसका ज्ञान, इहा मुत्तार्थ भोग, विराग, लौकिक एवं पारलौकिक भोगों की कामना का त्याग, शमद आदि साधन अर्थात शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उप्रति और तितीक्षा। शम दादि साधन अर्थात शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उप्रति और तितीक्षा, इन 6 साधनों को करना। और चौथा मुमुक्ष तत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का ऐसा दृढ़ संकल्प। उपयुक्त 4 साधनों से मनुष्य जब युक्त हो जाता है और अपने गुरु के सानिध्य में आ जाता है, और जिसमें श्रवण, मनन और निरंतर ध्यान करते रहने पर जब वह स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करने लगता है, तब बंधन का अंत हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। और यही ज्ञान योग का मुख्य सिद्धांत है। ज्ञान योग व्यक्ति के विवेक को बढ़ाकर उसके मन को शांत करने में मदद करता है। इस वजह से ज्ञान योग को ज्ञान का मार्ग भी कहा जाता है। वह व्यक्ति को बौद्धिक रूप से खुद को समझने और जीवन की सच्चाई को जानने में मदद करता है। इस वजह से ज्ञान योग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। तो आइए अब ज्ञान योग करने का तरीका और उसके फायदे से भी अवगत हो जाते हैं। फायदों में सबसे पहले हम ज्ञान योग के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। ज्ञान योग के फायदे: याददाश्त बढ़ाता है, अवसाद और तनाव कम करता है, अहंकार और स्वार्थ को दूर करता है और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, दुख और दर्द से मुक्ति दिलाता है। और इस प्रकार ज्ञान योग के 7 चरण माने गए हैं। अगर किसी को ज्ञान योग का अभ्यास करना है तो उसे ज्ञान योग के 7 चरणों से अवश्य गुजरना होगा। ये सभी चरण एक एक करके व्यक्ति को गहराई से ज्ञान योग का लाभ हासिल करने में मदद करते हैं। और ये चरण कुछ इस प्रकार हैं। शुभेच्छा। शुभेच्छा यानी सत्य की तलाश। विचारणा। विचारणा यानी किसी विषय के बारे में विचार, पूछताछ या जांच करना। तनुमानसी इस चरण में आने के बाद व्यक्ति आसानी से अपना ध्यान मन के अंदर केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है। सत्यापति। इस 4थे चरण में व्यक्ति का मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। असंगति अर्थात ज्ञान योग के 5वें चरण में आने पर व्यक्ति निस्वार्थ हो जाता है। पदार्थ भावनी। 6ठे चरण में मन से सांसारिक जीवन का समस्त भ्रम दूर हो जाता है। तुरीय। 7वें और इस आखिरी चरण में व्यक्ति खुद की वास्तविकता से परिचित हो जाता है और व्यक्ति का मन पूरी तरह से
साधना की ओर समर्पित हो जाता है। इसके पश्चात वह स्वयं को पूरी तरह से अध्यात्म के प्रति समर्पित करता हुआ आगे बढ़ता है। ज्ञान योग का तरीका बहिरंग साधना, जिसका अर्थ है कि बाहरी रूप से की जाने वाली साधना, और अंतरंग साधना। ज्ञान योग साधना के इस चरण में साधक अपने मन को अंदर से नियंत्रित करना सीखता है, और इस प्रकार हमने ज्ञान योग के विषय में जाना, और ज्ञान योग के अर्थ से अवगत होते हुए यदि मनुष्य अपने अंदर इस समस्त भावों को समाहित करता है तो एक प्रकार से उसे वही सच्चित आनंद की प्राप्ति होती है, और मनुष्य स्वयं में अहम ब्रह्मो अस्मि कहने लगता है। और इस प्रकार से ज्ञान योग का यह है अर्थ आप तक पहुंचाया, और आशा करती हूं कि इस ज्ञान योग से परिचय प्राप्त कर अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने में आप समर्थ पाएंगे। और आपसे एक और अनुग्रह है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और इसमें अनेक प्रकार की कहानियां, अनेक प्रकार के ऐतिहासिक मूल्यों का जो चरितार्थ किए गए हैं, उनसे भी आप परिचय अवश्य प्राप्त करें। बूंद बूंद से घट भरे, मिट्टी मिट्टी से बर्तन, आओ समस्त सृष्टि के लिए जुटा पाएं हम यह समरस। तो फिर मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार, यानी किसी और नए आयाम के साथ, किसी और नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। आप सभी को पुनः आपको फिर से नमन, धन्यवाद।